हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बढ़िया मिनट्स पे। और आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला सवाल देखेंगे और अलग टाइप का सवाल आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल बोल रहा है, यदि 72 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वह 1:1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में हो तो बीच वाला भाग होगा। बीच वाला भाग का मान पूछ दिया है हमसे। तो बोल रहा है, जैसे एक संख्या दिया है 1, 2 और 3, 3 ऐसी संख्या दे दिया हमसे और उसको 3 को 1/3 और 1/6 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। और टोटल का मान दे दिया हमको। टोटल का मान, तीनों भाग का मान दे दिया है 72। तो हमसे पूछ रहा है कि बीच वाला भाग का मान क्या होगा। तो ऐसे सवाल में हम आपको समझाए थे कि अगर अनुपात को बट्टा में लिख कर दे तो हम लोग नीचे वाला चीज़ को, नीचे वाला को हम लोग एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है मान लेते हैं, तो हम लोग नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 1 3 6 का एलसीएम कितना होगा। तो 1 3 6 का एलसीएम हमेशा 6 होगा। 1 3 6 का हमेशा एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो हम लोग यहाँ से 1 से 6 को कटाएंगे तो हमारा, फिर 1 से कटाएंगे तो 6 आएगा और 6 में 1 से भाग करेंगे, गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अनुपात 3 को 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 से गुना कर देंगे तो 2, 6 से भाग करेंगे फिर गुना करेंगे तो एक बार में चल जाएगा। 1 से गुना होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यानी कि 1, 2 और 3 का अनुपात में मान कितना आ गया। अनुपात में मान आ गया 6:2:3। अनुपात में मान 6:2:3 आ गया। और टोटल मान हमको दे दिया है, टोटल मान हमको दे दिया है 72। टोटल मान हमको दे दिया है 72। तो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, कि अनुपात में कितना टोटल मान है। अनुपात में इनका टोटल मान कितना है। तो 6 2 8 और 1 9। अनुपात में इसका मान 9 है। बराबर में जो हमारा टोटल मान दिया है उससे हम लोग बराबर कर लेंगे। तो 9 से कटाएंगे तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अनुपात 1 का मान 8 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कि बीच वाला संख्या का मान कितना हो जाएगा। चाहे दूसरा वाला संख्या का मान या तीसरा वाला संख्या का मान हमसे पूछ सकता है। तो मान लीजिए कि हमको फर्स्ट वाला संख्या का मान पूछ दिया तो 6 × 8 कर लेंगे। बीच वाला संख्या का मान पूछ दिया तो 8 × 2 कर लेंगे। तीसरा संख्या का मान पूछ दिया 8 × 1 कर लेंगे। तो 6 और 6 48 और इसका हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8। हमसे यही मान पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोल रहा है, 6200 रुपये को 1:2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटता है। तो पूछ रहा है कि तीनों का क्रमशः मान पूछ रहा है। तो 6200 रुपये को पहला को और तीसरा का मान दे दिया है 1:2 अनुपात 1/3 1/5। यानी कि पहला का मान 1/2, दूसरा का 1/3 और तीसरा का 1/5 दे दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि तीनों का मान क्या होगा। और 6200 रुपया दे दिया है और 6200 रुपये को 3 भागों में इस तरह करके बांट रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर बट्टा में अनुपात दे दिया है तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 2 3 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का सही विधि यह है कि सबसे बड़ा वाला को चुन लेते हैं हम लोग। अगर शॉर्टकट में एलसीएम लेना है तो हम लोग देख लेते हैं कि इन सभी मान में से सबसे बड़ा वाला मान कौन सा है। सबसे बड़ा वाला मान 5 दे दिया है। अब हम लोग 5 का गुणनखंड करते जाएंगे और इन सब से देखते जाएंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 5 का गुणनखंड 10 हो जाएगा, 5 × 2 10 है। 3 से अगर 10 में भाग देंगे तो पूरी नहीं कटेगा। 2 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, टोटल से कटना चाहिए। फिर 10, फिर 15 देखेंगे, 3 5 15, 2 से नहीं कटेगा। फिर देखेंगे 20, तो 20
जो हो जाएगा 3 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। फिर आगे चलेंगे तो 25, फिर 30, तो आगे चल के 5 से सबसे बड़ा संख्या निकल के आएगा 30, जो 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो 6 से अगर 6 बार गुना करते हैं तो 30 में ये और ये तीनों कट जाएगा। तो हम लोग इसका एलसीएम 30 ले लेंगे। 2 से अगर भाग करते हैं इसमें तो 15 से गुना करेंगे तो वहाँ पे 15 ही आ जाएगा। 3 से 10 बार में तो यहाँ पर 10 में, यहाँ पर 6 बार में तो 6 हो जाएगा। अब देखिए साथियों, अनुपात में हमारा टोटल मान कितना आ गया। अनुपात में हम लोग देख लेंगे कि हमारा टोटल मान कितना आ गया। तो 15, 10, 25, 25, 6, 31। अनुपात में हमारा मान कितना आ गया, 31। और टोटल मान दे दिया है, टोटल मान दे दिया है 6200। टोटल मान कितना दे दिया है, 6200 हमारा दे दिया है। तो यहाँ से कटाएंगे 31 दूनी 62, 31 दूनी 62। तो अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 200 आ गया। अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 200 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि तीनों का क्रमशः अनुमान बताइए। तो 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है। तो हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 15 गुने 200, 10 गुने 200, 6 गुने 200। तो 15 दूनी की 3, 30, यहाँ पर डबल 0। 10 दूनी की 20, यहाँ पर 2 0। 6 दूनी के 12, डबल 0। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोल रहे 864 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना है। तदनुसार बी को कितना मिला। 864 रुपया एक मनी है, उसको 3 भागों में बांट रहा है और बोल रहा है ए को 8 गुना, ए को हिस्से का 8 गुना, ए को जो मिला ना हिस्से का 8 गुना मिला, और बी को मिला हिस्से का 12 गुना, बी को मिला हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुने के बराबर मिला। सी के हिस्से का 6 गुने के बराबर मिला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुने के बराबर मिला, यानी कि 3 गो ऐसा मान दे दिया है। तो आप लोग को बताए थे हम कि अगर इसमें गुना में दे दिया रहेगा, अगर इसमें गुना में दे दिया, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 8a बराबर 12b बराबर 6c बराबर 6c। तो अगर हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि तोप कर गुना कर लेंगे, तोप कर निकालेंगे। तो तोप कर गुना करते हैं हम लोग, तो देखते हैं कितना आता है। तोप के गुना करते हैं तो अगर ए का मान निकालना होगा तो इसको तोप लेंगे। तब बरछक 72, बी का मान निकालना होगा और छक 48, सी का मान निकालना होगा। तो सी का मान निकालने के लिए किस करेंगे, 12 अठे 96, सी को तोप लेंगे और 12 अठे 96 कर लेंगे। तो अब हम लोग कटा लेते हैं इसको न्यूनतम फॉर्म में ला लेंगे। 12 से गुना करते हैं तो बरछक 72, बरसते 84, 12 बरचक 48 और 12 अठे 96 और फिर कट जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 आ गया। तब अगला हम देखते हैं साथियों कि यहाँ पर अनुपात में टोटल मान कितना चला आया है। अनुपात में 3 2 5 5 4 9, अनुपात में हमारा मान 9 आ गया और टोटल मान हमारा दिया हुआ था, टोटल मान हमारा दिया था 864 दिया हुआ था। तो इसको हम लोग भाग देते हैं तो अनुपात एक बार में कितना आ जाएगा, 9 से 9 9 81, 9 9 81 यहाँ बचा, 9 6 54। तो अनुपात का एक का मान कितना आ गया, 96 आ गया।
अनुपात 1 का मान 96। तो हमसे पूछ रहा है तो अनुसार b को कितना मिला, इसमें b का भाग पूछ रहा है। तो यहाँ पर a का ये हो गया, b का ये हो गया और c का ये हो गया। तो b का अनुपात में 2 दिया हुआ है, अनुपात में मान 2 दिया हुआ है। अनुपात 1 का मान 96, तो अनुपात 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 96 से गुना कर देंगे। तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ लगल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 192 रुपया आंसर। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला 7600 रुपये की धनराशि ABC में इस प्रकार विभाजित की गई है कि AB A तथा B के अंश 2:3 के अनुपात में है। यदि B और C का अंश 2:3 के अनुपात में है तो B का हिस्सा क्या होगा। 7600 रुपये की कोई धनराशि है, उसको A, B और C में इस प्रकार विभाजित कर रहा है। तो आगे देखते हैं हम लोग किस तरह बनाएंगे। बोल रहा है A अनुपात B, A अनुपात B दे दिया है 2:3 और B और यहाँ पर दे दिया है B अनुपात C, B अनुपात C दे दिया है 2:3 दे दिया है। और टोटल धन कितना दिया हुआ है 7600। टोटल धन हमारा कितना दिया हुआ है 7600। तो हमसे B का मान पूछ रहा है, यहाँ पर B बराबर वाट पूछ रहा है। तो हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं कि कोई भी समान जाति या समान व्यक्ति, समान जाति, समान धर्म, समान जगह, समान जो भी चीज़ होगा उसका मान कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है। तो B का मान 3 और B का मान यहाँ पर 2 दे दिया है, तो हम इसको बराबर कर लेंगे क्योंकि एक जात का मान हमेशा अलग अलग नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर 2 हम लोग सोचेंगे कि किस में गुना करेंगे कि B का मान बराबर हो जाएगा। यदि हम इसमें 2 से गुना करते हैं तो और इसमें 3 से, इसमें 2 से, इसमें 3 से गुना करते हैं, सॉरी इसमें अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं और इसमें 2 से गुना करते हैं तो अब बराबर हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और इसमें भी, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या आ जाएगा 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 4। तो A का मान कितना आ गया 4, B का मान 6 और C का मान 9 आ गया। और ये हमारा न्यूनतम फॉर्म में दिया हुआ है क्योंकि अब तो यहाँ पर कोई कटेगा नहीं, 2 से कटाएंगे तो भाग लगेगा ही नहीं लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेंगे कि अनुपात में हमारा टोटल मान कितना दिया हुआ है। अनुपात में हमारा 6 4 10 है और 10 9 19। अनुपात में हमारा 19 दिया हुआ है, अनुपात में टोटल मान 19 आ गया। और हमारा वैल्यू में यानी रुपया में कितना मान दिया हुआ है 7600। तो रुपया में कितना मान दिया हुआ है 7600। तो 19 चौक 76, अनुपात 1 का मान 400, अनुपात 1 का मान कितना आ गया 400 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है B का मान कितना हो जाएगा। तो हम लोग अनुपात में B का मान दिया हुआ है 6 और रुपया में कितना मान दिया हुआ है, अनुपात 1 का जब आ गया तो हम लोग इसमें किसी में गुना करेंगे तो हमारा A का मान निकालना होगा, तो 400 में 4 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे C का निकालना होगा तो 9 में 400 से गुना कर लेंगे। तो हमारा B का पूछ रहा है, तो अनुपात में हमारा B का मान 6 दिया हुआ है तो हमको 400 से गुना कर लेंगे। यहाँ पर अनुपात 1 बराबर 400 दिया हुआ है, तो 6 चौके 24 बराबर 00 यहाँ बैठा लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, तदनुसार पहले का 5वें भाग और दूसरे का 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो अंततः पहला भाग कितना होगा। 94 को 2 बराबर भागों में बांट रहा है और बोल रहा है कि पहले का 5वां भाग, पहले का यानी कि कोई फर्स्ट संख्या है उसका 5वां भाग, पहले का 5वां भाग और दूसरे का 8वां भाग का अनुपात दे दिया हुआ है। तो दूसरे का, पहले का 5वां भाग और दूसरे का 8वें भाग का अनुपात दे दिया है 3:4 यानी कि 3/4 हम इसके बराबर कर लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए साथियों, एक से अगर एक संख्या है कोई एक, तो इसमें एक से गुना करेंगे तो इतना बराबर 5 और बट्टा में 8 हो जाएगा बराबर 3/4। यहाँ पर देखते हैं कि अगर बट्टा के भी बट्टा हो जाएगा, अगर बट्टा के ऊपर बट्टा हो जाएगा तो हम लोग वो पलट जाता है। तो यह 1/5 गुने 8/2 लिख सकते हैं बराबर में 3/4। तो यहाँ पर किस तरह लिखेंगे, 1/2 गुने 8/5 बराबर में 3/4। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो 8 चौके 32, यानी कि 32 गुना फर्स्ट संख्या और 15, यानी कि सेकेंड गुने 15 हो गया ये वाला मान। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताए थे कि अगर 1:2 का मान निकालना होगा, 1:2 का मान यहाँ पे किस तरह निकलेगा कि जो जिसका दिखता है वह उसका होता नहीं है, जो जिसका दिखता है वह उसका होता नहीं है। तो फर्स्ट वाला संख्या के सामने, फर्स्ट वाला संख्या के साथ किसका क्या दिख रहा है, 32, तो ये किसका मान हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा। और दूसरा वाला संख्या के सामने 15 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल मान कितना हुआ, 5 2 7 3 और 1 4। अनुपात में हमारा टोटल मान 47 आ गया अनुपात में, और टोटल मान दिया हुआ कितना, 94। टोटल मान दिया हुआ है 94 दिया हुआ है। अनुपात में हमारा मान 47 है और रियल में मान कितना है, 94। तो इसको बराबर कर लेते हैं। तो 47 से 2 बार में कटाएंगे तो अनुपात 1 बराबर में, अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 2 बार में कटेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि सेकेंड का मान क्या होगा, दूसरा का मान क्या होगा। हमसे यही पूछ रहा है कि पहला भाग कितना होगा, पहला भाग या दूसरा भाग जो भी निकला हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। यहाँ से दूसरा तो 32 गुने अनुपात में 32, दूसरा का मान अनुपात में 32 है और रियल में कितना है 2, तो 32 दूनी 4, 64 हो जाएगा। और फर्स्ट निकालना होगा तो इसमें 15 से 2 से गुना कर लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये हमारा आंसर हो गया। 1200 रुपये की राशि ए, बी तथा सी में 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई है। तदनुसार सी तथा बी के हिस्से में अंतर कितना होगा। 1200 रुपये की राशि है, इसको ए अनुपात बी अनुपात सी जो दिया हुआ है 5:7:13 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ए और बी और सी का जो अनुपात में टोटल मान कितना दिया हुआ है। टोटल मान दे दिया है 7 5 12 और 13 25 हो जाएगा। और हमारा रुपया में मान दे दिया है 1200। रुपया में मान कितना दिया हुआ है, 1200। तो अगर 25 से 1200 कटाते हैं तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 48 बार में कट जाएगा। 25 से अगर 1200 कट जाते हैं तो 48 बार में कट जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि सी तथा बी के हिस्से में अंतर कितना होगा। सी तथा बी के हिस्से में अंतर कितना हो जाएगा, तो सी तथा बी के हिस्से में अंतर यानी कि 13 - 7, 6 दूनी के 12, 7 6 13, यहाँ पर 6 हो गया। और गुना कर लेते हैं, अनुपात में 6 आ गया, अंतर बी और सी के अंतर कितना आ गया, अनुपात में 6 और रुपया में कितना दिया हुआ है 48, गुना करेंगे तो 288 आ जाएगा हमारे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे के 1/4 के बराबर है। तो कोई 81 रुपया दिया हुआ है, इसको 3 भागों में बांट रहा है। पहले का बोला है 1/2 बराबर दूसरे का, पहले का 1/2 दूसरे का 1/3
और तीसरे का 1/4 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि 3 भागों में बांटना है, तीनों का मान दे दिया, तीनों का मान बताना है हमको, 1:2:3 तीनों का जो रियल में मान निकल जाएगा वो बताना है। तो यहाँ पर 1 गुना करेंगे तो 1/2 A/2 B/3 C/4। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बताए थे कि जो बट्टा में दिया रहता है, यदि कोई संख्या बट्टा में है, B के नीचे 3 दिया हुआ है, C के नीचे 4 दिया हुआ, तो वह उसका मान हो जाता है। A/B/C का मान क्या होगा? जो जिसके बट्टा में होता है वही उसका मान हो जाता है, जो जिसके बट्टे में होता है वही उसी का मान हो जाता है। A के बट्टे में 2 है तो A का मान, B के बट्टे में 3 है तो 3 B का मान, C के बट्टे में 4 है तो C का मान हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि टोटल हमारा अनुपात में कितना मान है। 3 2 5 5 4 9, अनुपात में हमारा 9 है और टोटल मान दे दिया हुआ है 81। तो 9 से कटा लेंगे, अनुपात 1 का मान हमारा आ जाएगा 9, अनुपात 1 का मान हमारा 9 आ गया। अब हमको टोटल मान पूछ दिया है तो इसमें 9 से गुना कर लेंगे। 9 × 2 9 × 3 9 × 4 9 दूनी 18 27 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। बोला पुस्तक की 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों को A B तथा C में इस प्रकार बांटी गई कि A के हिस्से का 4 गुना B के हिस्से का 6 गुना के बराबर है, जो C के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। कोई पुस्तक है जिसको 1800 रुपये की राशि है, 1800 रुपये की कोई राशि है और 3 गो छात्र हैं, जो बोल रहा है A के हिस्से का 4 गुना, A के हिस्से का 4 गुना और B के हिस्से का 6 गुना, B के हिस्से का 6 गुना और C के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, C के हिस्से का 3 गुने के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि इन तीनों छात्रों में कितनी कितनी राशियां बांटी जाएंगी। तो A/B/C का मान निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि अगर जो बट्टा में दिया रहता है, अगर मान लीजिए कि A के बट्टा में 4 दिया रहेगा तो वह उसका मान हो जाएगा, B के बट्टा में अगर 6 दिया रहेगा तो वह उसका मान हो जाएगा। लेकिन अगर गुना में दिया रहेगा तो हम लोग तोप कर बनाते हैं, यानी कि अगर A का मान निकालना होगा तो हम A को तोप लेंगे और B के कोफिशिएंट और C के कोफिशिएंट को गुना करके एक जगह पर लिखते हैं। तो C का 6 तिया 18, B का मान निकालना होगा तो B को तोप लेंगे तो 4 तिया 12, C का निकालना होगा तो C को तोप लेंगे 6 चौके 24। तो अब इसको हम लोग न्यूनतम फॉर्म में कर लेते हैं, कटाते हैं। 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो 9 बार में, ये 6 बार में, ये 12 बार में। 3 से कटेगा, अब 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। अनुपात में हमारा टोटल मान कितना आ गया? 3 2 5 4 9। अनुपात में हमारा टोटल मान 9 आ गया। और रियल में मान कितना दिया हुआ है रुपया में? तो रियल में हमारा मान दिया है 1800। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 यानी कि 200। अनुपात 1 का मान कितना आ गया? 200 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि A/B/C में टोटल छात्रों की संख्या दे दिया है, उसका मान पूछ रहा है कि कितना संख्या पड़ेगा, कितना रुपया पड़ेगा। तो अनुपात 3, A का अनुपात में मान कितना है? A का अनुपात में मान 3 है, तो अनुपात 3 और 1 अनुपात में रुपया में मान कितना है? 200, तो 200 से गुना कर लेंगे। अनुपात में B का मान कितना है? 2 है, रुपया में कितना है? 200। अनुपात C का अनुपात में मान कितना है? 4, और रुपया में कितना है? 200। तो A का कितना रुपया पड़ जाएगा? 6 तरी 18 यानी कि 3 दूनी के 6, यहाँ पर 600 रुपया, और 2 दूनी के 400 रुपया, और 4 दूनी के 800 रुपया हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 900 रुपये को A B C में बांटा जाए और उसके बांट कर इस प्रकार कि
ए के राशि का 1/2 और बी के राशि का 1/3, सी के राशि का 1/4 हो तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी। 900 रुपये की कोई राशि है जिसको ए बी और सी में बांट रहा है और बोल रहा है कि ए के हिस्से का 1/2 बराबर बी के हिस्से का 1/3 और सी के हिस्से का 1/4 के बराबर है और टोटल राशि दे दिया है हमसे 900 रुपया दे दिया है। तो हम बताए थे कि इसमें गुना कर लेंगे तो a/2 बराबर में b/3 बराबर में c/4, जो जिसके बट्टा में होता है वह उसका मान होता है। a अनुपात b अनुपात c, a के बट्टा में 2 है तो a का मान, b के बट्टा में 3 है तो b का मान, c के बट्टा में 4 है तो c का मान। अब हम लोग यहाँ पे टोटल मान देख लेते हैं तो टोटल मान 4 3 7 2 9, अनुपात में हमारा टोटल मान 9 आ गया और रियल में कितना मान दिया हुआ है पैसा में तो 900, यहाँ पे कटाएंगे तो अनुपात 1 बराबर में 100 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी हो जाएगी। तो इस सब में गुना कर लेंगे, अनुपात 2 × 100, अनुपात 3 × 100, अनुपात 4 × 100, तो यहाँ पर 200 300 400, ये रुपया में हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 300 रुपये की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। तो 300 रुपये की कोई राशि है, 300 रुपये का कोई राशि है और इसको पी क्यू आर में बांटा रहा है। क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलता है, तो मान लीजिए यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, अनुपात लिख देते हैं। तो बोल रहा है कि Q को P से 30 रुपये अधिक मिलता है, तो मान लीजिए कि अगर P को 100 रुपया मिलता है, P को 100 रुपया मिलता है तो Q को कितना मिलेगा, x + 30। बोल रहा है Q को P से 30 रुपया अधिक मिलते हैं, Q को P से 30 रुपया अधिक मिलते हैं, तो हम माने कि P को 100 रुपया मिलता है तो Q को कितना मिलेगा, x + 30। और आगे बोलता है R को Q से 60 रुपया अधिक मिलता है, R जो है उसको R को Q से 60 रुपया अधिक मिलता है, तो कितना मिलेगा, x + 30 अब प्लस 60 रुपया और मिल जाएगा। R को Q से 60 रुपया अधिक मिलता है तो Q का राशि कितना है, x + 30, उससे 60 रुपया अधिक मिल गया तो x + 30 + 60। अब हम लोग इसको देख रहे हैं कि अनुपात में हमारा मान कितना दिया हुआ है, x 3 को x हो जाएगा, अगर जोड़ते हैं यहाँ पर x + 30 प्लस x + 30 60, तो 1 2 3 यानी 3x + 30 30 60 60 120 120 आ गया, 30 30 60 और 120। तो हमसे पूछ रहा है कि तीनों को बांटेंगे तो कितना मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर अनुपात में ये मान आया है, अनुपात में अगर इसके बराबर कितना दिया है, वो 300 रुपया दिया हुआ है, 300 के बराबर कर लेंगे तो 3x + 120 बराबर 300, 120 उधर जाएगा तो 300 में से 120 घटाते हैं तो 0 8 3 में से 2 जगह 1, x का मान कितना आ गया, 36 18 60 रुपया, यानी कि x का मान कितना आ गया, 60 रुपया। तो हमसे तीनों का मान पूछ रहा है तो p का मान कितना, p का कितना हो जाएगा, p का कितना पैसा हो जाएगा तो 60 रुपया, इसका कितना हो जाएगा तो 60 + 30
इसका कितना हो जाएगा, तो 60 + 30 + 60, तो इसका 90 और इसका 90 और 6 150, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 में है, तो उसका परिमाप 91 है, तो सर की सबसे लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजाओं में अंतर कितना हो जाएगा। बोल दिया कि एक त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज में मेनली 3 भुजाएं होते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं 1/2/3। तो इसका दे दिया हुआ है, त्रिभुज की भुजा दे दिया 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 दे दिया है। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो हम लोग बड़ा वाला देखेंगे, तो 8 8 दूनी के 16 और 3 के 24, तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। 6 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, तो 6 चौके 24, 4 छक 24, 6 चौके 24 और 8 के 24, 3 हो गया। तो 1:2:3, यानी कि तीनों भुजाओं का अनुपात हमारा कितना आ गया, 6:4:3 आ गया। और हमारा टोटल अनुपात में कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 अनुपात में 13 हो जाएगा। और बोल रहा है कि उसका टोटल परिमाप दे दिया 91, तो टोटल परिमाप दे दिया 91। परिमाप जो होता है वह सभी भुजाओं का योग होता है, तो हम भी यहाँ पर अनुपात में जोड़ लिए, 13 अनुपात में आ गया। और सभी भुजाओं का परिमाप दे दिया है, मेन परिमाप दे दिया है 91, 13 7 91, अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी, सबसे लंबी तथा सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई में का अंतर कितना हो जाएगा। सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ा इसमें मान कितना है, इसमें देख रहे हैं कि मान किसका सबसे बड़ा है और मान किसका सबसे छोटा है। तो जो जिसका मान सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा होगा वह उसका भुजा हो जाएगा, सबसे बड़ा भुजा हो जाएगा। और जो छोटा मान जिसका होगा वह सब छोटा भुजा हो जाएगा। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। 6 में से 3 घटा लेंगे, मतलब सबसे बड़ी भुजा में से सबसे छोटी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा में से सबसे छोटी भुजा घटाते हैं तो 3 बच रहा है। और इसका मान कितना दिया हुआ है, तो मान दिया हुआ है 7 7 21 हमारा आंसर हो जाएगा।